Let's now show you how tariffs in India are the highest that the United States of America have levied to any country across Asia. Let's look at Laos, 40%, Myanmar, 40%, Brunei, 25%. India is looking at a 25 plus 25, which means a 50% tariff. Taiwan, 20%, Bangladesh, 20%, Sri Lanka, 20%, Vietnam, again 20%, Pakistan, 19%, Thailand, 19%, Philippines, 19%, Cambodia, 19%, Malaysia again, 19%, Indonesia at 19%, Japan at 15%, South Korea 15%, China at 30%. Now, this is the code adjusted reciprocal tariff, secondary tariff. The US-China truce tariff, that's also something which has happened. So, this is what India at the moment is looking at. With the GST reforms all set to roll out in just a few days, many are seeing this move as a cushion against the tariff shocks. Speaking exclusively to India Today, Finance Minister Nirmala Sitharaman in fact revealed that these reforms have been in the pipeline for almost a year and a half. Listen. इन्फ्लेशन कभी भी कंट्रोल में रहने के लिए रखने के लिए सरकार हर कदम कोशिश करती है. कई बार सप्लाई के प्रॉब्लम की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में काबू में नहीं रहता, मगर ये तो ऊपर नीचे जाने वाले एक इंडिकेटर है इकोनॉमी का. इसीलिए इसके लिए हम इन्फ्लेशन बेस्ड मुहूर्त निकाल नहीं सकते जीएसटी रिफॉर्म को ले आने के लिए. और जीएसटी रिफॉर्म इन्फ्लेशन के विषय आप उठा रहे हो, बाद में शायद आप ये भी जोड़ोगे कि क्या ट्रंप के टैरिफ के वजह से आप इसको ले आए. बिल्कुल नहीं. काम लगातार 1.5 साल से हो रही है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 1-1.5 साल पहले बनाया था, फिर वो सरकार उधर बदल गए. इसीलिए जो जीएम के चेयरमैन थे कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके स्थान पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ले आए. ये सब लगातार हो रही है और मोर देन 300 आइटम्स में हम गुड्स एंड सर्विसेज में रेट कम हो रही है. इसका एक दिन में निर्णय कर नहीं सकते. और जब इन्फ्लेशन घट गई इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ऐसे कर नहीं सकते. पिछले 1 साल में मैं बार बार हर आइटम को देखे कि कहाँ ये आइटम है, क्यों और कम नहीं हो सकता है, जनता का बोझ क्यों कम नहीं हो पाएगा अगर ऊपर रहता है. ऐसे वी हैव गॉन थ्रू एवरी आइटम. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज.